सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनंत कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में आप बात करने वाले हैं कि सीयूईटी में जो आपका स्लॉट 1 है और स्लॉट 2 है वो आपको कैसे सेलेक्ट करना है। कौन बच्चे यार स्लॉट 1 में जा रहे होंगे और कौन बच्चे स्लॉट 2 में जा रहे होंगे, इसका बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं और मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं। तो सबसे पहले यार देख लेते हैं कि फीस आपकी कितनी कितनी लगने वाली है। तो अगर हम बात करें कि स्लॉट 1 और स्लॉट 2 में वैसे तो 650 जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 600 आपके SC ST के लिए 500 550 550 और अदर जो सेंटर्स हैं जो अदर कंट्रीज़ में उनके लिए आपकी 3000 लग रही होगी। लेकिन अगर आप स्लॉट 1 और स्लॉट 2 दोनों भरते हैं, कौन बच्चे भरेंगे वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप स्लॉट 2 तक जाते हैं तो आपकी 650 प्लस 650 आपकी 1300 रुपये लग रही होगी। इसी तरह से ऐसे 600 प्लस 600 1200 रुपये लग रही होगी। मतलब जो भी होगा डबल हो जाएगी। यहाँ पर 1100 लग रही होगी और यहाँ पर आपकी 6000 लग रही होगी। अब बेसिकली स्लॉट 1 क्या है यार? स्लॉट 1 है आपका कि एक लैंग्वेज सब्जेक्ट, 2 डोमेन सब्जेक्ट और एक जनरल टेस्ट। ये हो गया आपका स्लॉट 1। अब अगर आपके पास सब्जेक्ट ज़्यादा हैं तो आपका यार स्लॉट 2 भी आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। अब दोनों के जो एग्ज़ाम हैं वो आपके अलग अलग भी हो सकते हैं, अलग अलग डेट्स पे भी हो सकते हैं। वो आपकी जो एडमिट कार्ड है उस पर मेंशन कर दिया जाएगा और उसके हिसाब से भी आपको सिटी में जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम बात करें यार यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में, तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हम बैचलर्स में देखें तो बैचलर्स में जाके अगर आप देखोगे तो एनी 1 लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद आपको एक मैथमेटिक्स लेना कंपलसरी है और आपको जनरल टेस्ट देना कंपलसरी है। मतलब तीन ही सब्जेक्ट, एक लैंग्वेज ही, एक डोमेन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स हुआ और एक आपका सब्जेक्ट हो गया जनरल टेस्ट का। ये आ गया आपका स्लॉट 1 में। अभी तक दो डोमेन सब्जेक्ट्स हमारे पूरे नहीं हुए तो ये स्लॉट 1 में ही आपका आ गया। मतलब आपको हाफ फीस ही देनी पड़ेगी, ठीक है। अब अगर हम बात करें बीएससी ऑनर्स की तो यहाँ पर देखिए आपके पास जो सब्जेक्ट्स है वो आपके केमिस्ट्री, फिजिक्स और इन सब में से कोई एक, मतलब 3 डोमेन सब्जेक्ट्स हैं आपके पास, ठीक है। तो इसमें आपको स्लॉट 2 में जाना पड़ेगा। मतलब 2 डोमेन सब्जेक्ट से ऊपर जो भी होंगे उसमें आपको स्लॉट 2 में जाना पड़ेगा। आप यहाँ पर केमिस्ट्री फिजिक्स चूज करेंगे और स्लॉट 3 में आप जो भी आपका 3rd सब्जेक्ट होगा वो आप चूज कर रहे होंगे। इसी तरह से यार हम कुछ और देख लेते हैं। मान लीजिए हम नीचे चल रहे हैं, हमने BA खोल लिया है तो आप यहाँ पर हिंदी, ये हमने BA ऑनर्स हिंदी का खोल लिया है तो एक हो गया आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट और एनी 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम द लिस्ट भी और एनी 1 सब्जेक्ट फ्रॉम द लिस्ट। तो इसमें भी यार आपके 3 सब्जेक्ट्स हो गए। लिस्ट B1 से भी आपको 1-2 सब्जेक्ट लेने और B1 और B2 इन दोनों से भी आपको एक सब्जेक्ट बाद में भी लेना है। तो ये भी आपका स्लॉट 2 में आ जाएगा। आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप आके मेरे कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम हैंडल पे मेरे से आके पूछ सकते हैं। तो मैंने यार आपको जनरल टेस्ट, आपको 2 डोमेन सब्जेक्ट और आपको 3 सब्जेक्ट, तीनों का दिखा दिया है। बेसिकली यार आपके स्लॉट 2 में वो जा रहे होंगे जिनके पास 3 डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि स्लॉट 1 में 2 ही डोमेन सब्जेक्ट्स पढ़ने की आपकी जगह मिलेगी, एक लैंग्वेज और एक जनरल टेस्ट पढ़ने की जगह मिलेगी। अगर आपके जो आप कोर्स भर रहे हैं वो आपकी यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करेगा। जो भी आप कोर्स भर रहे हैं उसमें आपके लैंग्वेज या आपका जो जनरल टेस्ट है वो नहीं आना है तो आप वहाँ पर नॉट एप्लीकेबल फिल कर दीजिएगा। और अगर स्लॉट 2 में आपका एक ही सब्जेक्ट जा रहा है तो आप बाकी सब में नॉट एप्लीकेबल फिल करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से यार आपके स्लॉट 1 और स्लॉट 2 में ज़्यादा बड़ा कन्फ्यूजन नहीं है। आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, ज़्यादा डरिए मत, ठीक से अच्छे से फॉर्म फिलअप करिए, ठीक है। होपफुली यार मैंने आपके सारे डाउट स्लॉट 1 और स्लॉट 2 को लेकर क्लियर कर दिए होंगे। अभी भी कोई अगर आपका डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं। इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट लाते रहते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ सी या गुड डे, बाय।